Assalamualaikum second year biology students. Today we are continuing your chapter number 22 chromosomes and DNA and our topic is gene expression. अच्छा, अगर हम इसको देखें तो बेसिकली व्हाट इज़ जीन एक्सप्रेशन. अच्छा, जीन एक्सप्रेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर वो रेसिपी है जिससे कुछ प्रोटीन्स बन रहे होते हैं. ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमारी जीन्स के अंदर मौजूद होती है वो एज अ इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है और फिर हम उस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए अपनी बॉडी के अंदर बॉडी की नीड्स के मुताबिक प्रोटीन क्रिएट करते हैं. इसी को हम जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं. ठीक है, बिल्कुल इस तरह जैसे हमारे सेल्स जो हैं वो कोई जेनेटिक रेसिपी फॉलो कर रहे हों कोई हमारी लाइफ का एसेंशियल कंपोनेंट प्रोड्यूस करने के लिए. अच्छा, अब आपकी बुक में बहुत जनरली बात लिखी हुई है सेंट्रल डॉगमा ऑफ जीन एक्सप्रेशन. ठीक है, अच्छा इंग्लिश के अंदर हम सेंट्रल डॉगमा के मतलब को समझते हैं बेसिक प्रिंसिपल यानी कि सादा कानून. लेकिन बायोलॉजी स्पेशली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर सेंट्रल डॉगमा जो है वो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है. वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि किस तरह हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो बनेंगे. सही है, साथ साथ सेंट्रल डॉगमा के अंदर क्या चीज़ एक्सप्लेन हुई हुई होती है कि किस तरह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए से आरएनए ट्रैवल करेगी और फिर किस में ट्रांसलेट हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रोटीन के अंदर. अच्छा, वो प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर टाइनी वर्कर्स या फिर एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, हमारी बॉडी के बहुत एसेंशियल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं. अच्छा, अब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से प्रोटीन तक किस तरह फ्लो होती है, इसके 2 स्टेप्स हैं. ठीक है, पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन. अच्छा, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए. अच्छा, ये जो है बेसिकली क्या प्रोसेस है, एक डीएनए का स्पेसिफिक रीजन होता है हमारे पास. ठीक है, एक मखसूस रीजन जो किस तरह सर्व कर रहा होता है, एज अ टेम्पलेट सर्व कर रहा होता है जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा होता है. ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, एमआरएनए बोलते हैं. सही है. अच्छा, दिस एमआरएनए कैरीज द कोडेड इन्फॉर्मेशन. अच्छा, ये एमआरएनए किस तरह काम कर रहा होता है, एक्ट एज अ मैसेंजर. ठीक है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को ये क्या करता है, कैरी करता है डीएनए से और फिर न्यूक्लियस तक लेके जाता है और फिर राइबोसोम तक लेके जाता है. ठीक है, जो कहाँ मौजूद होता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर. ठीक है, अच्छा द राइबोसोम यूजेज दिस इंफॉर्मेशन टू साइंथेसाइज अच्छा, राइबोसोम्स क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं जो एमआरएनए लेके आया होता है और फिर अमाइनो एसिड्स को उन्हीं तरह असेंबल्स करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर. ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, फिर उनको फोल्ड करते हैं, फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं. ठीक है, जो अपार्ट फ्रॉम एमआरएनए यानी कि एमआरएनए से भी हटकर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ आरएनए मौजूद होते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. ठीक है, ये भी जो है वो डीएनए से ही ट्रांसक्राइब्ड हो रहे होते हैं और बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर. ओके, लेट्स सी दिस डायग्राम. अच्छा, इस डायग्राम के अंदर ये जो डार्क पर्पल पार्ट है, ठीक है, ये बेसिकली न्यूक्लियस है. ठीक है, जिसके अंदर हमारा ट्रांसक्रिप्शन का काम चल रहा है. ठीक है, अब हमारा न्यूक्लियस है ये. ठीक है, जो ग्रीन एंड रेड लाइनिंग्स हैं. ठीक है, और ये डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का. ठीक है, अच्छा ये ट्रांसक्रिप्ट होगा. ठीक है, और आरएनए बनाएगा जिसके अंदर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है वो अब डबल स्टैंडर्ड रहा नहीं. ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्ट होके स्प्लाइस होगा. अच्छा, स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली स्प्लाइसिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अननेसेसरी सेक्शंस को कट कर रहे होते हैं. ठीक है, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स. ठीक है, ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, हमारे यूज़फुल पार्ट्स होते हैं और इन दोनों को हम स्टिच करते हैं साथ में. ठीक है, तो जो भी अननेसेसरी सेक्शन होता है हम उसको कट आउट करते हैं स्प्लाइसिंग के अंदर. तो यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो अब थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है क्योंकि यहाँ से क्या चीज़ कट हुई है, अननेसेसरी पार्ट. ठीक है, उसके बाद ये एमआरएनए का पार्ट एक्सपोर्ट होगा. ठीक है, और ट्रांसलेशन होगी. ट्रांसलेशन के अंदर अमाइनो एसिड चेन बनती है और फिर फोल्डिंग होती है, प्रोटीन बनता है. ठीक है, तो ये सारा काम हमारा प्रोटीन का साइंथेसिस का कहाँ हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है. अच्छा, आप ट्रांसलेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं. ठीक है, बेसिकली जैसे ही एमआरएनए जो है वो हमारी जेनेटिक कंस्ट्रक्शन डीएनए से लेकर आता है, ट्रांसलेशन उसको अपने पास रखती है. ठीक है, यानी कि एमआरएनए जो है हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट की तरह काम कर रहा है. अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ट्रांसफ़र आरएनए है हमारे पास,
टीआरएनए, ठीक है, वो किस तरह काम कर रहा होता है, वर्कर्स की तरह, ठीक है, करेक्ट अमाइनो एसिड को साथ में रखना, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स को कंस्ट्रक्शन साइट पे, और एमआरएनए की कंस्ट्रक्शन से यानी कि एमआरएनए की कंस्ट्रक्शन जो है वो गाइड कर रही है टीआरएनए को, और टीआरएनए ये काम कर रहा है, ठीक है। जो राइबोसोमल आरएनए है हमारे पास, वो क्या है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, फोरमैन है, जो क्या कर रहा है, इन अमाइनो एसिड्स को राइट ऑर्डर पे असेंबल करके देख रहा है, ठीक है, साथ में ये चीज़ इंश्योर कर रहा है कि प्रोटीन जो है वो एक्यूरेटली बिल्ड हो, ठीक है। जो भी प्लान एमआरएनए ने दिया है वो जो है राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए आराम से देखकर कर रहे होते हैं।